माय यूट्यूब फैमिली। जय जय विष्णु भगवान। विष्णु भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सभी देवताओं की कृपा आप सब पर बनी रहे। कार्तिक मास की पूजा पाठ का फल आपको इतना मिले कि आपके घर में सुख समृद्धि भरी रहे और यश आपका पूरे समाज में फैले। मेरी यही मनोकामना है प्रभु जी से। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कार्तिक मास की सुनी जाने वाली पौराणिक कथा 6वां अध्याय। तो प्लीज आपसे निवेदन है सभी से, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और आइए हम जानते हैं, कार्तिक मास बड़ा ही महात्म्य मास है। इस मास में अगर हम भोले बाबा को एक लोटा जल अर्पण करते हैं तो वो हमें 1000 लोटा जल चढ़ाने के इतना फल प्राप्त होता है। इसी तरह हम कोई भी पूजा पाठ अगर करते हैं कार्तिक मास में, दीप जलाते हैं, दीप दान करते हैं या कुछ भी अर्पण करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो उसका कई हजार गुना हमें मिलता है। तो इस मास में आप जितना हो सके पूजा पाठ कीजिए और भक्ति भजन कीर्तन में रम जाइए। तो चलते हैं भक्ति रस का रसपान कराते हुए आपको 6वें अध्याय में। जय विष्णु भगवान। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और लास्ट में आप कमेंट के जरूर करिएगा विष्णु भगवान के नाम से, क्योंकि आपका एक कमेंट वो भी आपके खाते में पुण्य में जाएगा। तो प्लीज हैं 6वां अध्याय। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात अवशेष रहे तब तिल कुश अक्षत चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा क्रम से 10 गुना झरना में, झरना से 10 गुना नदी में और नदी से 10 गुना संगम पर स्नान करने से फल कहा है। और तीर्थ में स्नान करने से इसका दोगुना फल कहा गया है। स्नान के पूर्व विष्णु भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें और फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य और अचामनी दे। अर्घ्य मंत्रार्थ, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलाशायी भगवान आपको नमस्कार है, हे ऋषिकेश आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है, मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्री करायण में आप जहाँ कहीं विष्णु भगवान गए हैं वहाँ भगवान के 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहाँ पर ऋषिकेश वेद यज्ञों सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं विधिवत कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा। हे दामोदर, मैं आपका ध्यान और आपको प्रणाम करके इस जगह जल के स्नान के लिए जा रहा हूँ। और हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ, आप राधिका के सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पाप नाशक, हे कार्तिक मास के नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा दिए हुए मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। कार्तिक स्नान कर व्रत करने वाला भगीरथी, गंगा, विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके करके जल में प्रवेश करें और नभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थ तेल और आवरे का चूर्ण लगाकर, विधवा स्त्री या तुलसी के मूल की मृतिका लगाकर स्नान करे। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीय, 10वीं तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। प्रथम मल स्नान करके पुनः मंत्र स्नान करें। स्त्री और शुद्ध वेदोक्तों मंत्रों से स्नान करें और पौराणिक स्नान करना चाहिए। स्नानार्थ मंत्र, जिन मंत्रों भगवान भगवत ने देवताओं के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था। है ही पाप नाशक विष्णु भगवान, आपकी कृपा मुझे पवित्र बनावे। विष्णु भगवान से के कार्तिक व्रत करने वालों की समस्त इंद्रिय देवता रक्षा करते हैं, अतः वे सब मुझको पवित्र को बीजों में रहकर यज्ञों सहित समस्त वेदों में मंत्र कश्यपादिक ऋषि इत्यादि समस्त देवता मुझको पवित्र करें। गंगा और नदियाँ, संपूर्ण तीर्थ में 7 नदियों जलाशयों में हमको शुद्ध और संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय हमको पवित्र करें। अदिति आदि 7 सती नदियाँ, यस्त, सिद्ध, सर्प और औषधियाँ, तीनों लोक पर्वत मुझे पवित्र करें। इन मंत्रों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्र धारण करके देवता ऋषि
मनुष्य तथा पिता का विधिवत तर्पण करें। कार्तिक मास में पितृ तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में निवास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकले, शुद्ध कपड़ा पहने और प्रातः काल में सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। समर्थ तीर्थ के संपूर्ण देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फल सहित विष्णु भगवान को फिर अर्घ्य देवें। अर्घ्य मंत्र का अर्थ नियम से पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे भगवान विष्णु, भगवान राधा के साथ आप मेरे दिए गए अर्घ्य को ग्रहण करें। तब चंदन और फूल तथा तंबालू दिकों से वेद के पारंगत ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें, बारंबार प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाहिने पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवतागण निवास करते हैं। ब्राह्मणों की पूजा करने से उन सभी की पूजा हो जाती है। इस भूतल में विष्णु भगवान गुप्त रूप से ब्राह्मण के स्वरूप में निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनका ना अपमान करें और ना इनके साथ निरीक। फिर एकांत चित्त से भगवान विष्णु की तुलसी का पूजन करके उनकी परिक्रमा उन्हें प्रणाम करें और पूजन विधि बहुत ही वेद शास्त्रों अनुसार भक्ति भाव से तुलसी माता का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें। हे देवी और क्षमा याचना करें। हे देवी, हे तुलसी, देवता ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे सब पापों का नाश करें। इसके पश्चात चिर से विष्णु भगवान के पुराण लोक कथा को सुनना चाहिए और भक्ति पूर्वक वेद ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो भी भक्ति भाव से यह व्रत करता है, कार्तिक मास में पूजा अर्चना और कथा का श्रवण करता है और स्नान आदि प्रातः काल में करता है, उसे विष्णु लोक प्राप्त होता है। समस्त रोग तथा पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, पुत्र धनाधिक आर्षव देने वाला कार्तिक के इस व्रत के अतिरिक्त कोई महान व्रत है ही नहीं। इससे फलदायी कोई व्रत है ही नहीं। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो भी विधि विधान से कार्तिक मास में स्नान करते हैं, प्रातः मंत्रों उच्चारण सहित हर पूजा विधि करते हैं, सभी देवताओं का स्मरण करते हैं और तुलसी माता का विधिवत पूजा करते हैं, विधिवत और दीपदान करते हैं। शाम को प्रदोष काल में दीपक जलाते हैं और माता की आरती करते हैं, तुलसी माता को भोग लगाते हैं। उनके घर में वह समस्त रोगों तथा पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला और धन, वैभव और यश देने वाला मुक्तिदायक कार्तिक के व्रत के अतिरिक्त कोई उत्तम व्रत है ही नहीं। हर हर महादेव। जय विष्णु। समाप्त होता है कार्तिक मास पौराणिक कथा का 6वां अध्याय। 7वां अध्याय हम आपके लिए फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पे भक्ति रस का रसपान करते रहिए और प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियोज नोटिफिकेशन आप तक जा सके। हम आपके लिए कुछ अच्छे से अच्छा लाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप भक्ति भाव में डूबे रहें और आपका मन प्रसन्न हो जाए। तो इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। आप सभी छोटों को शुभ आशीर्वाद, बड़ों को मेरा प्रणाम।